वेरी गुड मॉर्निंग। 13 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें से पहली न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में एक बॉडी है जिसका नाम है NHAI। जी हाँ, आप इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, यानी फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऐसा पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर बना है जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिजिटल हो गया है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो न्यूज़ है वो है 14th GST काउंसिल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ऐसी न्यूज़ के लिए आप एग्जामशाला को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, जहाँ पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती। तो अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इन्हें फॉलो कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट पर, क्योंकि अभी तक हम स्टैटिक वाला पार्ट होल्ड किए हुए हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला एमसीक्यू पार्ट। इसमें से पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इस बार का जो वर्ल्ड फूड प्राइस है, वर्ल्ड फूड प्राइस वो किसे दिया गया है 2020 का। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड फूड प्राइस को किस नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड फूड प्राइस को कहा जाता है एग्रीकल्चर का नोबेल। जी हाँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर का नोबेल। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का नोबेल जिसका फाउंडेशन तैयार किया था किसने, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरे वर्ल्ड में फादर माना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। तो इन्होंने 1986 में ये एक फाउंडेशन तैयार किया था जिसे वर्ल्ड फूड प्राइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो वर्ल्ड फूड प्राइस है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है रतन लाल को। याद रखिएगा, इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने काम किया है कि इंक्रीजिंग द ग्रेन यील्ड, मतलब उत्पादकता बढ़ाई कैसी जाए, जैसे जैसे हमारी लैंड घट रही है और कम ज़मीन में हम कैसे उत्पादकता बढ़ा सकें विद द लिमिटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, इसके लिए उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। तो इस बार इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे आगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने प्रसार भारती के साथ एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल शुरू किया है डीडी भारती पर। ये सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल चलाया जाएगा। और एक कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री है देखिए आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो फटाफट हमें बताइए ज़रा, आयुष मिनिस्ट्री जो है इसके मिनिस्टर कौन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताइएगा, यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसे भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं, बैन कर दी हैं अप टू द क्लास 5, यानी पूरी तरीके से 5 क्लास के तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं। तो देखिए ये स्टेप लिया है कर्नाटका ने। कर्नाटका की सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी वो 5th क्लास से अपर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होंगी और 5th क्लास तक जो क्लासेस दी जा सकती हैं वो पूरी तरीके से प्री रिकॉर्डेड होनी चाहिए। ठीक है, और ऑनलाइन क्लासेस उन्हें डिलीवर नहीं की जाएंगी। हालांकि अभी देखिए ऑनलाइन क्लासेस में भी कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारे स्कूल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी फ़ीस वसूलने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्हें मना किया है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा फीसेस नहीं ली जाएंगी। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया की फर्स्ट, जी हाँ, इंडिया की फर्स्ट डबल स्टेक कंटेनर जो है ट्रेन, और ये कौन से स्टेट में चलाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताना है कि कौन से स्टेट में पहली डबल डेकर ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है गुजरात, यानी वेस्टर्न रेलवे में ये फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन चलाई गई है। आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दें
ये जो डबल डेकर ट्रेन चलाई गई है, ये इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी यानी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन होती थी। तो जब आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइन पर कोई भी रेलगाड़ी चलती है तो उसके ऊपर यानी जो हाइट होती है तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उस हाइट को हम लोग बोलते हैं OHE। OHE का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ओवरहेड इक्विपमेंट को थोड़ा सा क्या किया गया यानी बढ़ाया गया। इस पर डबल डेकर ट्रेन चलाई गई है और ये गुजरात में पालनपुर से ये ट्रेन रवाना हुई। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि पहली डबल डेकर ट्रेन कहाँ पर चलाएगी, तो वेस्टर्न रेलवे और गुजरात। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि कौन सी रैंकिंग को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप रैंक दिया गया है इंडिया में, यानी इंडिया में सबसे टॉप रैंक रही है ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये इस बार का खिताब गया है आईआईटी बॉम्बे के नाम पर। तो जो आईआईटी बॉम्बे को ये खिताब मिलता है, ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये इंडिया में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट रखा गया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इसको दिया गया है। देखिए जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 6 पैरामीटर होते हैं और ये 6 पैरामीटर्स में कौन कौन सी चीज़ों को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, ये रैंकिंग दी जाती है। तो जो रैंकिंग दी जाती है इसमें सबसे पहली चीज़ होती है एकेडमिक रेपुटेशन क्या है इंस्टीट्यूट की। उसके बाद एम्प्लॉयर जो रेपुटेशन है वहाँ पर वो कैसी है, फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो कैसा है, वहाँ पर सिटेशन पर फैकल्टी कितना है, और उसके बाद इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कितना है और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है कितना है। तो टोटल 6 पैरामीटर को देखते हुए ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आईआईटी बॉम्बे जो है उसको इस बार इंडिया में सबसे टॉप स्थान मिला है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब एब्जॉर्ब किया जाता है। तो देखिए ये एब्जॉर्ब किया जाता है हर साल 12 जून को। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा हर साल कब ये ऑब्जर्व किया जाता है, 12 जून को। तो ये जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG के अकॉर्डिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के अकॉर्डिंग एक मेन गोल्स माना जा रहा है कि हम 2025 तक पूरी तरीके से चाइल्ड लेबर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो ये आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के किस कॉलम में चाइल्ड लेबर्स को रखा गया है, चाइल्ड लेबर्स मतलब उसको कम करने के लिए बात कही गई है किस कॉलम में, ज़रा एक कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। आगे हम बात करेंगे इस बार की जो चाइल्ड लेबर जो डे है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, ये वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे का जो थीम है इस बार का, वो थीम क्या है। ठीक है, तो थीम है इस बार का कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, नाउ मोर देन एवर। इसको लिख लीजिएगा, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो इसको एक और चीज़ याद रखना है कि जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है इसको कौन सा इंस्टीट्यूट जो है एब्जॉर्ब करता है, तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फटाफट बताइए ज़रा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बात करेंगे आगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो मर्सर एक इंस्टीट्यूट है न्यूयॉर्क बेस, इसने भी हाल ही में 26 एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे निकाला है 2020 का, और इसमें इंडिया का एक शहर है जिसका नाम है मुंबई, और इसको रैंक दिया गया है वर्ल्ड में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी की।
तो आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है ये मुंबई, इसका कौन सा रैंक है। तो देखिए ये रैंक है 16th रैंक, और एशिया में 19th रैंक है, जिसमें मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी के रूप में मुंबई को रैंक दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, हालांकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, वैसे आपको दिमाग पे यहाँ पर बिठा लेना है कि इसकी 16th रैंक है। मर्सर इंस्टीट्यूट, ये ज़्यादा हालांकि आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि इफ़को एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसने अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट के साथ साइन अप किया है, जिसका मेन एम क्या है, रिसर्च करना, टेस्टिंग करना, वैलिडेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट की। तो इसका सही आंसर है ICAR। आप समझ गए होंगे ICAR। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिसर्च ये क्या करता है, ये एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर का काम करता है, एजुकेशंस और रिसर्च करने का काम करता है इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो इन दोनों ने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन किया है, और वो क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आते हैं यानी जैसे आपके सीड हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, तो इनको टेस्टिंग करने का काम होगा। और इनका मेन एम ये होगा कि हम पूरी तरीके से जो फार्मर्स का कंजम्पशन है फर्टिलाइज़र पर, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज है, उसको हम किस तरीके से कम करें, केमिकल फर्टिलाइज़र को किस तरीके से कम करना है, इस पर ये इनका मेन है एम है। और ये मेन एम इफ़को और ICAR के द्वारा साइन अप किया गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कंजम्पशन किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और चीज़ एक क्वेश्चन बताइएगा आप, ICAR इसका प्रेसिडेंट कौन होता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट मेंशन करिएगा इसका प्रेसिडेंट कौन होता है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से इंडियन म्यूजिशियन को ऑस्ट्रेलिया का मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड दिया गया है। तो इस बार का 2020 का अवार्ड ये दिया गया है शोभा शेखर को। देखिए शोभा शेखर एक म्यूजिशियन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ये काला कुर्थी याद रखिएगा, काला कुर्थी ये एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर मतलब अपना एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाया था, तो उसके फाउंडर हैं। तो उन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है, मेडल दिया गया है। देखिए ये जो द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वीन के बर्थडे पर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने जगन्ना चेड्डू, ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की है। तो ये जैसे आपने सुना होगा जगन अन्ना चेड्डू, ये स्कीम आपको नाम से ही लग रहा होगा, अगर आपको सारे नाम याद हैं तो जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM हैं, उन्होंने स्कीम लॉन्च की है। और ये स्कीम का मेन एम ये है, जो वहाँ के बार्बर्स हैं, टेलर्स हैं, और जो कपड़े धोने वाले धोबी हैं, उनको क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर उन्हें 10,000 रुपये पर पर्सन ये मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट के कौन से स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट ने यानी मंत्रिमंडल ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है। तो ये इनिशिएटिव रखा गया है किसके द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी हाल ही में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। तो इसका मेन फोकस होगा कि क्लाइमेट चेंज पर भी हम फोकस कर सकें। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि लॉकडाउन को ऑन वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडे पर ही किया जाएगा। देखिए ये इनिशिएटिव लिया है किसने, पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने क्या किया है, जो लॉकडाउन है वो कहा है कि अब वीकेंड पर ही होगा, और वीकेंड पर किसी भी तरीके का कोई भी
मतलब कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और डॉक्टर्स यानी मेडिकल स्टाफ्स वगैरह की छूट होगी आने जाने की। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पंचवटी योजना लॉन्च की है फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ रूरल एरियाज में। देखिए, ये पंचवटी योजना लॉन्च करने का काम किया है हिमाचल प्रदेश ने। क्या है इसके अंतर्गत बता देते हैं। देखिए, रूरल एरिया सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है, यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो 90% एरिया रूरल एरिया हिमाचल प्रदेश में है। तो वहाँ पर पंचवटी योजना का मेन एम होगा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए रूरल एरियाज़ में लग्जरियस टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ बैठने की जगह होनी चाहिए। तो जैसे वहाँ पर पार्क या फिर उनकी कुछ बैठने की जगह बनाए जाएं, तो इसलिए ये पार्क वगैरह बनाने के लिए क्या किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत, यानी मनरेगा जो है उसके अंतर्गत ये काम शुरू करेगी ताकि रूरल एरिया में भी पार्क और गार्डन वगैरह बनाए जा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कभी हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने टेस्ट जो है लेवल मतलब जो टेस्टिंग लेवल सैंपल है वो कोविड-19 के लिए एक कैंपेन चलाएगा। तो देखिए, ये कैंपेन चलाने का काम जो होगा वो कौन करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। क्या है इसमें खास आपको बता देता हूँ, यानी कोविड-19 के अभी हाल ही में जो टेस्टिंग सैंपल्स हैं उनको 1 वीक के लिए टारगेट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। और इसमें जितने भी जो अखबार वाले हैं, वेंडर्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो भी मिल्क डिलीवर हैं, इनके भी टेस्ट सैंपल लिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो इसमें आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन साइबर स्पेस कंपटीशंस लॉन्च किया है। तो देखिए, इसका जो है ये काम किसने किया है, ये काम किया है इसरो ने। ठीक है, इसरो ने क्या किया है, ऑनलाइन साइबर स्पेस कंपटीशंस अभी तैयार किया है। और इसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक का यहाँ पर ये कंपटीशन होगा। इनका अलग अलग स्टैंडर्ड होगा। जैसे 1 to 3 क्लास है तो 1 to 3 क्लास के स्टूडेंट से ड्राइंग कंपटीशन कराया जाएगा। ठीक है, 4 to 8 क्लास के स्टूडेंट हैं उनसे मॉडल मैगजीन्स बनवाएंगे, मतलब मॉडल्स जो है तैयार किए जाएंगे। उसके बाद 9 to 10 क्लास के लिए उनसे ऐसे कंपटीशन होगा। और जो 11 to और 12th क्लास के हैं स्टैंडर्ड के बच्चे, उनके लिए ऐसे कंपटीशन और प्लस एक स्पेस रिलेटेड उनसे क्विज का कंपटीशंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो न्यूज़ मैंने आपको बताई थी, पहली न्यूज़ ये थी कि हाल ही में पहला कंस्ट्रक्शन जो है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने भी पूरी तरीके से क्या किया है, कंप्लीटली डिजिटल कर दिया है। ठीक है, कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, डिजिटल। इसमें क्या है आपको खास बता देता हूँ। देखिए, क्या किया गया है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर काम करेगा और अपने जितने भी प्रोग्राम हैं वो क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनाए जाएंगे। यानी क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यानी इनका सारा काम जो भी स्टोरेज होगा वो एक ऑनलाइन स्टोरेज क्लाउड बनाकर रखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी जो ये सारा काम है ये क्यों किया जा रहा है, तो जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है, इस दौरान सारे ऑफलाइन काम को ख़त्म करके पूरी तरीके से सारे काम को क्या किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा। और ये पूरी तरीके से काम एडवांस एनालिटिक्स और जो है सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आप बताइएगा यहाँ पर, जो NHAI है यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कब किया गया था। तो देखिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1988 में। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये जो है NHAI
आती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 14th जीएसटी काउंसिल की। तो 14th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज जो है मतलब कल के दिन किया गया था। ये निर्मला सीतारमन की तरफ से 14 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड की गई। इस मीटिंग में खास ये रहा कि इस बार की जो आपने अभी तक जीएसटी रिटर्न अगर फाइल नहीं किया है तो जीएसटी रिटर्न फाइल ना करने पर कोई भी एक्स्ट्रा फीस यानी पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं होगी। ये इस मीटिंग की सबसे खास बात थी, तो इसको नोट करिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना है कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसका चेयरमैन कौन होता है। तो उसका चेयरमैन आपको याद रखना है, उसका चेयरमैन होता है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत अभी तक 4 स्लैब रखे गए हैं। वो 4 स्लैब कौन कौन से हैं? यानी टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और कितना 28% का टैक्स स्लैब रखा गया है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।